इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको 1.5 मीटर ऊपर बनारसी लगेगा और 1 मीटर अस्तर लगेगा कॉटन का। छोटा बच्चा का है तो आप कॉटन का ही कपड़ा ले तो अच्छा रहेगा। हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 5 इंच पर। नेक के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर भी हम 1.5 इंच का ही मार्क करेंगे। उसके बाद मैं ब्लाउज का लेंथ लूँगी 9 इंच पे। उसके बाद हम सीधी लाइन बना देंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 4.25 इंच पे। उसके बाद हम वहाँ पे भी एक सीधी लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद हमें फोल्ड साइड से 3 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद शोल्डर में जो मार्क किए हैं हम 1.5 इंच पे, वहाँ से उस लाइन को, दोनों लाइन को इस तरह से हमें मिला देनी है। और ये जो लाइन मैं मिलाई हूँ इसका हमें हाफ कर लेना है आर्म होल का गोलाई देने के लिए। इस तरह से हम बीच से गोलाई देंगे तो हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। हमें आर्म होल के लिए क्रॉस मार्क 0.25 इंच पे लेना है, मतलब कि 1.25 इंच पे। क्रॉस मार्क करने के बाद आर्म होल का शेप हमें अच्छे से बना देना है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद हमें गला के लिए 2 इंच डीप जाना है। इस तरह से बॉक्स बना के हम गोलाई दे देंगे फ्रंट गला के लिए। ऊपर का पार्ट का मेरा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कट गया है और हमें बैक पार्ट में पीछे में कुछ गला वैसा नहीं रखना है, बस पीछे में बैकलेस टाइप रहेगा। तो हमें आर्म होल का जो लाइन है उस लाइन को मिलाते हुए नीचे के लिए इस तरह से बॉक्स में ही कट कर लेना है। इसी तरह से मेरा ऊपर वाला पार्ट का ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाता है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख करके कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। उसके ऊपर जो अस्तर में हम कटिंग किए हैं उसे रख करके बस हमें हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। अब से मैं कुछ ना कुछ ड्रेस का वीडियो बनाते रहूँगी और आप लोगों को भी सिखाती रहूँगी। अगर आपको भी अच्छे अच्छे ड्रेस बनाना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम इसका गला का कटिंग करेंगे पेस्टिंग पेपर में, जिससे मेरा गला प्रॉपर फिनिशिंग से कट निकल के आए। जब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे थे तो ये हमारा गला वाला छोटू सा पार्ट कट के निकलता है, तो हम उसी को पेस्टिंग पेपर पर इस तरह से रख करके मार्क लगा देंगे। और उसको हटाने के बाद हमें हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0.25 इतना दूरी लेते हुए हमें इस तरह से मार्क लगा देनी है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। हमारे वीडियो में आपको और भी तरह तरह के ड्रेस बनने को अब मिलेंगे हर वीडियो में। गला का पेस्टिंग पेपर तो कटिंग हो गया है, लेकिन हमको आर्म होल में स्लीवलेस रखना है, तो उसके लिए भी हम पेस्टिंग पेपर कट करके उसे भी पलटेंगे ताकि आर्म होल में भी अच्छा से फिनिशिंग आए। देखिए, हम अगर स्टिचिंग कर रहे हैं तो हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमारा फिनिशिंग एकदम अच्छा हो। हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसे पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही करना चाहिए, अच्छे से। हर काम को फिनिशिंग से करने से आपको उसी काम में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसकी चौड़ाई हमें 10 इंच का रखना है और इस तरह से हमें लंबाई लगभग 24 इंच का रखना है। हम इसमें चुन्नट बनाएंगे तो मेरा और भी फैब्रिक उसमें जाएगा। बच्चा का जो कमर है वो टोटल राउंड हो करके 20 इंच का है, तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क लगा रही हूँ चुन्नट बनाने के लिए। अभी मैं आपको चुन बना के दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं 4 इंच का मार्क क्यों लगा रही थी। लहंगा का जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है सिर्फ हमें उसमें मार्क लगाना है 4 इंच का, अस्तर में हमें नहीं लगाना है। देखिए, जिस तरह से मेरा फर्स्ट में मार्क है उसको इस तरह से हमें अपने साइड फोल्ड करते हुए हमें चुन्नट बना लेनी है। उस चुन को हमें अच्छे से किसी चीज़ से पकड़कर इस तरह से सिक्योर कर लेना है। मेरे पास एक चुट्टा था इस टाइप से, तो मैं उसी से सिक्योर कर रही थी। फिर सेकेंड वाला जो मार्क है उसको अंदर के साइड ले जाना है, उसके बाद फिर उसे चुन्नट करना है। फिर अगला जो मार्क है उसको यहाँ पे मिला के ऐसे चुन्नट कर देना है। आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, जिस तरह से मैं की हूँ आपको भी साफ साफ उसी तरह से करना है। फ्रंट पल्ला और सेकेंड पल्ला दोनों में हमें इस तरह से चुन्नट बना करके रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें धीरे धीरे से इसमें स्टिच लगा देना है। उसके बाद ये जो मैं लगाई हूँ क्लिप, इसे हटा देना है। अब हम ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। जो मैं गला के लिए पेस्टिंग पेपर कट की थी उसे इस तरह से हम रखेंगे और आर्म होल के लिए भी
कट करके मैं रखी थी मैं उसे भी रखूँगी, और नीचे के लिए भी मैं पेस्टिंग पेपर लंबा सा कट करके रखी हूँ। आपको भी इसी तरह से लंबा कट कर लेना है और नीचे भी आपको पेस्टिंग पेपर करना है अच्छा फिनिशिंग आने के लिए। इस पेपर को पेस्टिंग पेपर बोलते हैं। इस पेपर में एक साइड ग्लू होता है, एक साइड नहीं होता है, तो इससे हम कैसे पहचानेंगे कि किस साइड ग्लू है किस साइड नहीं है। तो जिस साइड लाइट होता है, चमकता है, वो साइड ग्लू होता है। अब ये मेरा पीछे वाला पार्ट है, इसमें भी हमें नीचे दोनों साइड बॉटम में ऊपर में भी हमें पेस्टिंग पेपर को चिपका देना है। ये मेरा लहंगा के लिए लंबा सा मैं कट करके रखी हूँ, तो उसका भी नीचे में हमें पेस्टिंग पेपर चिपकाना है ताकि लहंगा में नीचे में अच्छा सा फिनिशिंग आए। अब हम स्टिचिंग करेंगे। एक मुझे फैब्रिक लेना है, मेन फैब्रिक सिर्फ लेना है 13.5 इंच का, और उसका चौड़ाई लेना है 3 इंच का। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके जो सीधा साइड है उसे हम अंदर रखेंगे, उल्टा साइड हम ऊपर रखेंगे और स्टिच लगा देंगे इसमें इस तरह से। इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें सीधा साइड ही अंदर रखे, ताकि हमें पलटना है तो उसको हम पलटे तो वो सीधा साइड हमें ऊपर मिल जाए। इससे हमें स्टिच करने के बाद आल पिन की हेल्प से हमें इसे पलट लेना है। ये मेरा शोल्डर कंधा के पास जो रबड़ वाला पार्ट का डिजाइन है, मैं उसको बना रही हूँ। इसमें मैं रबड़ इंसर्ट कर रही हूँ। आलपिन के हेल्प से मुझे रबड़ इस तरह से इंसर्ट कर देना है। रबड़ इंसर्ट करने के बाद हमें दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा स्टिच लगा के लॉक कर देना है ताकि मेरा रबड़ बाहर ना निकले। ये हमारा पीछे जो कंधा वाला पार्ट है ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट को इसमें कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ऊपर का मेन फैब्रिक ली हूँ, अस्तर नहीं ली हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ अस्तर में हमें दोनों साइड में हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। ध्यान रखना है कि जब मेरा पलटी हो तो मेरा वो उल्टा साइड ना हो, उसका हमें चेक कर लेना है। उसके बाद हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से स्टिच लग के मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अस्तर के हेल्प से इसे पलटी करेंगे। पलटने के लिए हमें अस्तर को ठीक से इस तरह से बैठा लेना है। जो मैं रबड़ वहाँ पे स्टिच की हूँ उसे बीच में रखना है और दोनों किनारे साइड में एक गला में एक आर्म होल में हमें स्टिच लगा करके उसे पलटी कर देना है। हमें आराम आराम से हाफ इंच के गैप पर इस तरह से पलटना है। थोड़ा स्टिच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ध्यान दे दे के हल्का हल्का हमें मैच कर करके स्टिच लगा लेना है इस तरह से। उसी तरह से हमें आर्म होल में भी हाफ इंच की दूरी पे स्टिच लगा लेनी है और इसे पलट देना है। और हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि आर्म होल को पलटने से पहले उसमें छोटी छोटी सी कट्स लगा लेनी है, जिससे हमारी क्रीज बिल्कुल नहीं बनेगी। उसके बाद हमें नीचे साइड में भी सीधी स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हमें निकाल लेना है। जिस तरह से हम आर्म होल में छोटी छोटी सी कट्स लगाई हूँ उसी तरह से लगा लेना, और साइड में जो खुला पार्ट है उस तरफ से हमें पलट के इसे रेडी कर देना है। पलटने के बाद हमें ऊपर से पॉइंट का स्टिच लगा देनी है। अब बैक वाला पार्ट को भी हमें सीधी सीधी सी स्टिच लगा करके उसे भी पलट लेना है। एक साइड स्टिच लगाने के बाद हमें ध्यान देना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है हमें उसे बैक वाला पार्ट के ऊपर रख करके हमें इक्वल करना है और एक छोटा सा मार्क लगा लेना है इक्वल करके इस तरह से, ताकि मेरा स्टिच होके जब पलटी हो और जब हम दोनों पार्ट को अटैच करें तो मेरा बड़ा छोटा ना हो। हर स्टिच के बाद आपको फिनिशिंग के लिए का हमेशा ध्यान देना है। अब हमें इसे भी पलट करके पॉइंट का स्टिच लगा देना है। अब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। एक साइड हम ऐसे सिंपली अटैच करेंगे और एक साइड हमें साइड में चैन लगानी है। तो चैन को लगाने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं एक साइड अटैच कर ले रही हूँ। देखिए, मैं इसका अस्तर में कॉटन फैब्रिक का यूज की हूँ क्योंकि बच्चा का है तो हमें चुभे ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक साइड मेरा स्टिच हो गया है और दूसरे साइड हमें जिप अटैच करनी है। जो मेरा फिटिंग लाइन है उसे मार्क करके चॉक मिट्टी से इस तरह से डार्क कर लेना है कि कहाँ पे मेरा चैन अटैच होगा। मार्क करने के बाद हमें एक साइड पहले चैन को स्टिच करना है। इस तरह स्टिच करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हाफ इंच अंदर से ही हमें लॉक को एंड करके इस तरह से हमें निकाल देना है। उसके बाद हमें दूसरी स्टिच चैन को खोलते हुए इस तरह से चैन के पूरा नज़दीक से हमें दूसरा स्टिच लगा देनी है आराम आराम से। एक साइड मेरा चैन लग के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैन को बंद करेंगे इस तरह से। बंद करके हम इसके जो चैन का लास्ट पॉइंट है ऊपर का और नीचे का, हम दोनों में मार्क लगाएंगे। दूसरे साइड चैन जब हम लगाएं तो उस मार्क से ही हम स्टिच करना स्टार्ट करें ताकि मेरा चैन इक्वल में लग के रेडी हो। दोनों साइड मार्क लगने के बाद हम इस चैन को खोल देंगे।
खोल करके हम दूसरी साइड का पल्ला लाएंगे और उसमें हम चैन को अटैच करेंगे। जहाँ पे हम मार्क लगाए थे हम वहीं से चैन को अटैच करेंगे। इधर साइड भी हमें चैन अटैच करने के लिए चैन को इस तरह से रखने के बाद हमें सीधी स्टिच लगा देनी है। सीधी स्टिच लगाने के बाद हमें दूसरी स्टिच फिर से हमें चैन को खोलते हुए लगाना है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखेगा। यहाँ पे हमें चैन को कट करके थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और उसे फोल्ड करके इस तरह से हमें चैन को लगा देनी है। चैन अगर हाथ से अंदर ना हो तो किसी नुकीली चीज़ से अंदर चैन को कर लेना है। इस तरह से फोल्ड पूरा करने के बाद हमें वहाँ पे स्टिच लॉक लगाते हुए हमें वहाँ पे स्टिच कर देना है। अब हम एक दूसरी स्टिच लगाएंगे। चैन को खोल करके हमें चैन के नज़दीक हमें एक स्टिच लगा देनी है। हमारा चैन तो कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वाला लहंगा का पार्ट स्टिच करेंगे। नीचे में हम जो अस्तर में पेस्टिंग पेपर चिपकाए थे वो वाला पार्ट ले लेना है और जो मेन फैब्रिक है उसे रख करके उस पर हमें सीधी स्टिच लगा देनी है। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है और इधर साइड मेरा खुला है। जिस तरह एक साइड हम पलटे हैं जो मेरा नीचे चला गया और ऊपर का साइड मेरा खुला है, तो जो हम मार्क करके 4 इंच पे जो हम चुन्नट बनाए थे उस टाइम वीडियो में दिखा था आपको, तो उसे हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। सारे प्लेट को हमें आराम से बनाते हुए पेचकस की हेल्प से मैं बना रही हूँ। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से बना करके आप उसमें नॉर्मली स्टिच लगा सकते हैं। स्टिच लगाने के बाद हमें इसमें प्रेस लगा देनी है ताकि हमारा चुन प्रॉपर बैठ जाए अच्छे से। और हाँ, नीचे में हमें लेस लगा देनी है अपनी मनपसंद का, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसको लगा के कंप्लीट कर दी हूँ। यहाँ पे हमें आराम से प्रेस लगानी है ताकि कपड़ा को कोई नुकसान ना हो। ये बनारसी टाइप फैब्रिक है तो थोड़ा जलने का डर रहता है, तो इसे आराम से प्रेस लगानी है। यहाँ पे मेरा प्रेस लग के कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना प्यारा इसका चुन निकल के आया है। अब हमें इसे पेस्टिंग पेपर पे लहंगा को इस तरह से प्रॉपर रख लेना है। रखने के बाद हमें इसमें मार्क लगा देना है राउंड शेप में ही। बेल्ट के लिए हम इसका कटिंग कर रहे हैं। जितना मेरा लहंगा का फैब्रिक है उससे हमें लगभग 1.5 इंच ऊपर ही मार्क करना है, क्योंकि मेरा फोल्ड में चला जाएगा उधर से। जो हम मार्क लगाए हैं उससे हमें 1.5 इंच हमें नीचे इस तरह से मार्क लगा लेनी है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को कट करके बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें जो मेन फैब्रिक रहता है बनारसी उसमें हमें चिपका करके इस तरह से निकाल लेना है। और जितना मेरा वो मेन फैब्रिक रहेगा उतना ही हमें अस्तर भी काट करके निकाल लेनी है। अब हमें जो अंदर का साइड है, जो राउंड वाला का अंदर वाला साइड, हमें उधर स्टिच लगानी है सीधे, और मेरा इधर नीचे का साइड ऊपर वाला साइड हमारा खुला रहेगा। तो हमें लहंगा में अटैच करने के बाद हमारा प्रॉपर फिनिशिंग होके निकलेगा। हमें छोटी से इस तरह से कट्स लगा देनी है। उसके बाद हमें पलट करके उसमें पॉइंट का स्टिच लगानी है ताकि मेरा एक भी रिंकल्स ना पड़े। यहाँ पे मेरा बेल्ट स्टिच होके कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे पलट करके ऊपर में पॉइंट का स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो आपको मेरे चैनल पे सीखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे ड्रेस बनाने का मौका मिले। अब हमें लहंगा को यहाँ रखना है। लहंगा को हमें उल्टी साइड से इस तरह से रख लेना है, और जो अस्तर वाला पार्ट है बेल्ट में, तो हमें लहंगा उल्टा रहेगा और मेरा अस्तर वाला पार्ट उस पर पहले अटैच होगा इस तरह से, जिस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। अगर दोनों का अस्तर वाला पार्ट अटैच होगा तो हमें पलटने के बाद इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आएगा। अभी आपको दिखेगा मेरा अस्तर पार्ट उस टाइप साइड से मेरा स्टिच होके कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे पलट करके मेन फैब्रिक के साइड हमें इस तरह से हल्का फोल्ड करते हुए, जिस तरह से आपको दिख रहा है, हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए कितना फिनिशिंग दिख रहा है आपको। अब हमारा लहंगा बनके कंप्लीट हो गया। मैं इसमें एक हेयर बैंड भी अटैच की हूँ, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी अगर आपको चाहिए हो तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।